नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों के बीच में पुनः एक नई जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। किसान भाइयों, यदि आपके पास आम के बाग बगीचे होंगे तो आप दिसंबर जनवरी से लेकर के मार्च महीने तक आम के बाग में यदि घूमते हुए आप देखेंगे तो आम की टहनियों पर, मंजरों की टहनियों पर जो मुलायम आम की टहनियाँ हैं, उन टहनियों के ऊपरी मुलायम हिस्से पर आपको जो है एक सफ़ेद रंग का कीट दिखाई देगा, जो आम के मुलायम टहनियाँ, मंजर, बौर इत्यादि से रस चूसता है और रस चूस करके किसान भाइयों ये हमारे पौधे के बौरों को, मंजरों को कमज़ोर कर देता है और अंततोगत्वा वो मंजर, बौर आपका गिर जाएगा। यदि फल लगा हुआ है तो वो फल भी सूख करके गिरने लगते हैं। तो किसान भाइयों, यह एक चूसक ग्रुप का कीट है जो कि आपके बागों को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। इनसे बचाव के लिए आपको किसान भाई बड़ा ही चरणबद्ध तरीके से योजना बनानी पड़ती है, अन्यथा आपको इसका निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूँकि यह एक इस प्रकार का कीट है कि इसके ऊपर आप देखेंगे चांदी दही जैसा एक पदार्थ सा चिपका सा रहता है, जो आप किसी रसायन का स्प्रे करते हैं तो उसको यह उसके शरीर के अंदर जाने नहीं देता है। इसलिए किसान भाई रणनीति बना करके ही इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आपके बाग में यह समस्या बार बार आती है, हर समय देखने को मिल रही है, तो किसान भाइयों आप दिसंबर महीने में अपने बागों के वृक्षों का नीचे से एक आप लगभग जो है 1.5 फुट, 1 से 1.5 फुट पॉलीथीन सीट तना से 1 मीटर ऊंचाई पर बांध दें और उस पर कुछ चिकना पदार्थ, ग्रीस वगैरह चिपका दें, क्योंकि ये कीट जो है मिट्टी से निकल करके रेंगते हुए आम के बाग में पहुंचते हैं और ऊपर पेड़ पर चले जाते हैं, जो कि वहाँ जा कर के आपके पौधों को क्षति पहुंचाते हैं, आम के पौधों को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी दशा में आप बचाव के लिए यदि आप दिसंबर से पहले या दिसंबर महीने में ही आप अपने बाग में आम के वृक्षों पर 1 से 1.5 फीट चौड़ी पॉलीथीन सीट उसके तने में लपेट दें और उस पर ग्रीस लगा दें, तो ये कीट उस पर चढ़ने से बच जाता है। आप इससे बचा लेंगे। और किसान भाइयों, ये अक्सर देखा गया है कि ऐसे बाग बगीचे जिसमें अनावश्यक सिंचाई बार बार की जा रही है, नमी खेत में उस वहाँ बनी रहती है, तो ऐसे भी बागों में इस कीट का प्रकोप होता है। तो आप सावधानी बरतें, अनावश्यक सिंचाई ना करें। और जिन बागों में क्लेरोडेंड्रॉन नाम की एक घास है, वो घास उसमें बिखरी पड़ी रहती है, चारों तरफ फैली है, बागों की साफ़ सफाई नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप आपके बाग में घास फूस, अन्य प्रकार के खरपतवार हैं, तो ये सब कीड़ों को पनपने का मौका देते हैं। तो अपने बाग की आप साफ़ सफाई रखेंगे तो इससे निजात पा सकते हैं। किसान भाई, अगर आप चाहें तो कुछ रासायनिक विधियों को अपना करके इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहला रसायन बताऊंगा, नीम ऑयल। 1500 ppm नीम ऑयल 3 ml की मात्रा को आप लेकर के 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर, यानी कि एक 15 लीटर की टंकी में आप जो है 45 ml नीम ऑयल मिला करके उसमें थोड़ा सा आप शैम्पू मिला दें, स्टिकर का काम करेगा, चिपकेगा। इसका स्प्रे करेंगे किसान भाई 15-20 दिन के अंतर पर, तो आप इस कीट से निजात पा सकते हैं। यदि आपको नीम ऑयल नहीं मिलता है, चूँकि ये ऑर्गेनिक है, इसलिए आजकल रसायनों की विषाक्तता वातावरण में इतनी फैल चुकी है कि हमें जैविक रसायनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके ही स्वस्थ जीवन, मानव जीवन को हम जो है स्वस्थ फल दे सकते हैं। तो इसलिए नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको नीम ऑयल नहीं उपलब्ध है तो बाज़ार में एक और जैविक रसायन मिलता है, ब्यूवेरिया बैसियाना। ब्यूवेरिया बैसियाना पाउडर का 2 ग्राम मात्रा
1 लीटर पानी में घोल बना करके 15-15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें, शाम के समय छिड़काव करें, तो ये ब्यूवेरिया बायसियाना इस मिलीबग के बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर एक कवक जाल सा बना लेगा और धीरे धीरे उसको नष्ट कर डालता है। तो इससे ये कीट कमज़ोर होकर के मर जाते हैं। यदि आपको त्वरित लाभ चाहिए लेकिन वो लाभ रासायनिक होगा, तो आप किसान भाइयों, एक रसायन है इमिडाक्लोरपीड 17.8 SL, बाज़ार में ये रसायन इमिडाक्लोरपीड के नाम से मिलता है। आप इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपीड 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। एक और इमिडाक्लोरपीड का बड़ा प्रभावी रसायन कारगर मिश्रण है, जिसमें आप किसान भाइयों बाज़ार में पाएंगे स्पाइरोटेट्रामेट 11.01% और इमिडाक्लोरपीड 11.01% का ये मिश्रण एससी फार्मूलेशन में मिलता है। इसका भी 1 से 1.5 ग्राम, 1 से 1.5 ml मात्रा को आप प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें तो आपको इससे निजात पा सकते हैं। किसान भाई, इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस रसायन को 1-2 बार छिड़काव कर लिया, तो तीसरी बार उस रसायन का छिड़काव न करें। ये चूसक ग्रुप के कीट हैं, इनके अंतर प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होते चली जाती है। इसलिए इमिडाक्लोरपीड के छिड़काव के बाद आप चाहें तो क्लोरपाइरिफास 20 से 20% का, इसी फार्मूलेशन है, तरल होगा, तो उसके भी 1.5 से 2 ml प्रति लीटर मात्रा, प्रति लीटर पानी के हिसाब से मात्रा को आप जो है घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक प्लान वे में योजनाबद्ध तरीके से आप नियंत्रण का प्रोग्राम बना करके आप मिलीबग से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी जानकारी मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।